क्लाइमेट चेंज, मेल्टिंग ग्लेशियर्स और राइजिंग सी लेवल्स के बारे में तो हम कई सालों से सुन रहे हैं और हम में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमारी इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फ्यूचर जनरेशन की प्रॉब्लम है और उन्हें इससे डील करना पड़ेगा फ्यूचर में। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े आइलैंड नेशंस हैं इंडियन ओशन में विच आर एट द इमीडिएट रिस्क ऑफ सिंकिंग ड्यू टू राइजिंग सी लेवल्स। और इसी लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स का। मालदीव्स इंडियन ओशन में सिचुएटेड एक छोटा सा आइलैंड नेशन है। एंडलेस वाइट बीचेस, ईयर राउंड वार्म वेदर और डीप ब्लू वाटर मालदीव्स को एक पॉपुलर हॉलिडे डेस्टिनेशन ही नहीं, एक सीनिक पैराडाइज बनाते हैं, जो आई एम श्योर कई लोगों की बकेट लिस्ट में ऑलरेडी होगा। बट यहाँ हॉलिडे पर आने वाले कम ही लोग जानते होंगे कि जिन सैंडी वाइट बीचेस पर वो हॉलिडे कर रहे हैं वो अगले 30 सालों में पूरी तरह से समंदर में डूब जाएंगे और ये पैराडाइज वर्ल्ड मैप से पूरी तरह से वाइप आउट हो जाएगा। मालदीव्स को एक बहुत ही पॉपुलर हॉलिडे डेस्टिनेशन कंसिडर किया जाता है अराउंड द वर्ल्ड, जो फेमस है अपने लग्जूरियस रिजॉर्ट्स और वर्ल्ड क्लास वाटर स्पोर्ट्स के लिए। यहाँ की मेन इंडस्ट्री है टूरिज्म और लगभग 80 आइलैंड्स टूरिस्ट अट्रैक्शन का सेंटर हैं, जिनको एक सिंगल रिजॉर्ट ऑपरेट करता है। ये सभी आइलैंड्स काफ़ी छोटे हैं और इस वजह से टूरिस्ट को एक प्राइवेट बीच या प्राइवेट स्पॉट की फीलिंग आती है। इन्हीं खूबियों की वजह से मालदीव्स इतना पॉपुलर है। ये आइलैंड नेशन टोटल 1192 छोटे बड़े कोरल आइलैंड्स के ग्रुप से बना है। पूरे आइलैंड की सी लेवल से मैक्सिमम हाइट बस 2 से 3 मीटर ही है, जिससे ये वर्ल्ड का फ्लैटेस्ट कंट्री बन जाता है इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन। यहाँ कोई रिवर, कोई माउंटेन नहीं है और इस वजह से इट इज़ एट द इमीडिएट रिस्क ऑफ सिंकिंग। अगर इसी गति से सी लेवल्स राइज होते रहे तो अनफॉर्चुनेटली विद इन नेक्स्ट 30 ईयर्स दिस पैराडाइज विल बी कम्प्लीटली लॉस्ट। 2004 में जो सुनामी आई थी उसकी वजह से मालदीव्स को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था और यहाँ के कई आइलैंड्स तो पहले ही परमानेंटली डूब चुके हैं। इस समय हमारा प्लैनेट कई क्लाइमेट चेंज रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहा है। एवरेज टेम्परेचर्स के बढ़ने और ग्लेशियर्स के मेल्ट होने के कारण काफ़ी तेज़ी से महासागरों का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे हम सभी को कहीं ना कहीं खतरा है। बट मालदीव्स से ज़्यादा थ्रेटनिंग सिचुएशन शायद ही किसी और नेशन की होगी। यही ट्रेंड्स अगर जारी रहे तो आने वाले सालों में यहाँ हालात काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे और मालदीव्स की गवर्नमेंट के सामने उनके 5 लाख सिटीजन्स यानी कि एक पूरे नेशन को रीलोकेट करने का चैलेंज होगा और मालदीव्स ऐसा करने वाला इतिहास का पहला देश होगा। मालदीव्स के अलावा भी कई और छोटे छोटे लो लाइंग आइलैंड नेशंस हैं इंडियन और पैसिफिक ओशन में, जो कि ईयर 2100 तक डूब जाएंगे। इनमें शामिल है किरिबाती, टुवालू, सोलोमन आइलैंड्स, मार्शल आइलैंड्स, द कैपिटल सिटी ऑफ इंडोनेशिया जकार्ता। जकार्ता के लो लाइंग एरियाज़ में ऑलरेडी पानी भरना शुरू हो चुका है और यहाँ के रेसिडेंट्स ने कंट्री के हायर पार्ट्स में रीलोकेशन स्टार्ट कर दिया है। इन छोटे आइलैंड कंट्रीज़ के लिए सिचुएशन वाकई काफ़ी हॉरिफिक हो चुकी है और इस सिचुएशन ने एक नई तरह की टर्म को जन्म दिया है, क्लाइमेट रेफ्यूजीज़। मालदीव्स गवर्नमेंट चाहे जितने भी एफर्ट्स करे, कार्बन एमिशन के करंट लेवल्स के बेसिस पे इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगले कुछ डेकेड्स में मालदीव्स का डूबना तय है और जल्दी ही ये पैराडाइज बस एक हिस्ट्री बनकर रह जाएगा। अगर आपने भी अब तक मालदीव्स नहीं विजिट किया है एंड यू डू विश टू विजिट दिस लिटिल पैराडाइज, देन यू शुड प्रोबेबली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट नाउ बिफोर इट गेट्स वैनिश्ड फॉरएवर। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल लोर बबल्स के साथ। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।